Delhi Congress Chief Arvinder Singh Lovely, speaking to the media, said while AAP convener Arvind Kejriwal was earlier talking about forming the government, he was also misleading the people by changing his stand way too often. Kejriwal, now languishing in jail, earlier said he was sorry that he ran away from the Delhi government midway. He admitted chances of AAP forming the government were bleak. He said they were preparing to face elections and hold various meetings in the capital. A day ago, Kejriwal met Lieutenant Governor Najib Jung and asked him not to dissolve the assembly. AAP had won 28 seats in its debut assembly elections in December last year and had later formed the government with outside support from Congress's 8 MLAs. Since Feb 17, Delhi has been under President's rule. आज श्री अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के निश्चित तौर पे मुझे बहुत तकलीफ और बहुत हैरानी भी हुई कि एक तरफ दिल्ली के लोगों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बार बार गुमराह करके और अपने स्टैंड से पलटने का काम अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। 2 दिन पहले अखबारों में और मीडिया के माध्यम से ये खबर चलवाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुपचाप समर्थन के लिए जो है प्रस्ताव भेजा है। अगले दिन बिना बताए उपराज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं और शाम को पत्रकारों को लीक करते हैं कि हमने चिट्ठी दी है कि 1 हफ्ता तक असेंबली सस्पेंड नहीं करें। फिर जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है तो कह देते हैं कि हम लोगों के बीच जाने को तैयार है। Lovely is surprised at the recent stance of AAP as they were the ones to go to court for dissolution of the Vidhan Sabha. और वे भूल जाते हैं कि न केवल उपराज्यपाल को और बार बार बयान देके ये इस विधानसभा को डिसॉल्व करने की बात करते थे, बल्कि इतनी जल्दी थी इनको कि दिल्ली में विधानसभा जो है डिसॉल्व हो जाए कि ये पार्टी कोर्ट में चली गई और बकायदा कोर्ट में केस फाइल किया कि ये विधानसभा डिसॉल्व हो जाए। Lovely added Congress is not supporting AAP on the issue of Lokpal. कि जन लोकपाल बिल जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आप आज भी ये कह रहे हैं कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया लेकिन लोग हमारी बात को नहीं समझ पाए। ये कैसी नैतिकता है? आपने दिल्ली की सरकार छोड़ी थी जन लोकपाल के मामले में और ये कह के छोड़ी थी कि कांग्रेस जो है वो जन लोकपाल बिल में हमको समर्थन नहीं दे रही। हमने जबकि ये कहा था कि आप संवैधानिक रूप से बिल लेके आओ, हम उसको समर्थन देंगे और हम असंवैधानिक किसी भी बिल को हम समर्थन नहीं देंगे। तो हालात तो अभी कुछ नहीं बदले। कांग्रेस ने अभी कभी नहीं कहा कि हम असंवैधानिक बिल को सपोर्ट करेंगे, ना हमसे कभी इस बात की चर्चा करी है जब सारे के सारे हालात वैसे ही हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है गैर संवैधानिक बिल को सपोर्ट करेंगे। तो फिर आप कांग्रेस से सपोर्ट की अपेक्षा क्यों रख रहे हो? इसका मतलब आप अपने पहले वाले स्टैंड से विड्रॉ हो रहे हो। आप जो जन लोकपाल की बात करते थे, आप उस जन लोकपाल को लेकर भी गंभीर नहीं हो। आज आप सरकार बनाने के लिए इतने आतुर हो कि आपको इस बात की भी चिंता नहीं कि कांग्रेस उस जन लोकपाल बिल को समर्थन करेगी कि नहीं करेगी। Powered by NNIS.